सुप्रभात बच्चों। 8th क्लास है ना। 8th क्लास में द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज में क्या हो रहा अपना धरती के आके तो हम गतिविधि के लिए प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दिए, उसको आपको नहीं है। अब अपन कौन सा पढ़ रहे, दिल्ली से पत्र है ना। दिल्ली पे कौन गए थे स्कूल से, कौन सनी अपने स्कूल से बिहार यात्रा दिल्ली देखने के लिए कक्षा से पिकनिक को गए थे। वहाँ से जाने के बाद अब कैसा पहुँचे क्या है, माता पिता को चिंता होती है ना, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से पत्र लिखा। कब गया था, 2015 में गया था वो। तो ऐसा पत्र लिखने का अपने को तरीका भी बताया। देखो यहाँ से लिखा है, वहाँ दिनांक लिखा है, पहले डेट लिखे, फिर पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं ना, वह प्रणाम करके कैसा बोला उन्होंने, पहले हम ठीक तरह से सकुशल बोल तो अच्छी तरीके से, कुछ तकलीफ नहीं है, आसानी से पहुंच गए। कहाँ पर, दिल्ली। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, यात्रा भी अच्छी रही, कुछ तकलीफ नहीं हुई। और अध्यापकों ने क्या करा, हमारा बहुत ही ध्यान रखा। हमारे अध्यापक ने हमें जो कुछ मतलब जगह के लिए जो भी चाहे वैसा देख कर ध्यान पूरा दिया। यहाँ का मौसम भी अच्छा है, यहाँ का वातावरण मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम क्या करें, दिल्ली को घूमने के लिए निकले। शायद बोलता हूँ घूमने, दिल्ली देखने के लिए निकले। सबसे पहले क्या दिखा उन्होंने, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनाया, मोहम्मद कुली कुतुब ने, उनका नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया। वह देखकर वो उनको बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि इतनी बड़ी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 280 फुट लंबी है। और इसके अंदर क्या है, सीढ़ियाँ हैं। ऐसा कुतुब मीनार है ना, जैसे चार मीनार को भी है, 4 मीनार, तो इधर एक ही मीनार है और उसमें सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं, वो 379 सीढ़ियाँ हैं। और इसके ऊपर चढ़ने पर क्या दिखता है, ऊपर चढ़ के देखने से पूरा दिल्ली शहर सुंदर क्या लाइटें वो दिखती है, लेकिन इंसान वो सब हर चीज़ क्या दिखाई देती है, छोटी छोटी। और वो देखने के बाद, उसका सुंदर दृश्य देखने के बाद कहाँ गए वो, वहाँ से लाल किला पहुँचे। लाल किला कहाँ है, भारत की राजधानी। वो लाल किला है, जैसे कहते हैं वैसा ही है, सुंदर है, वैसे ही लाल पत्थर से बना हुआ है। तो हम कैसा है, पहले हम कहाँ देखते हैं, टीवी पर देखते हैं हमेशा, है ना। कब, साल में 2 बार देखते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन वो लाल किला बनाते हैं। उसके सामने सैनिक अपने देश के रक्षा करने के जो सैनिक है वो परेड करते हैं, और परेड से अपने अपने कुशलता बताते हैं। जो विमान चलाते हैं, विमान चालक और सिपाही, हवाई जहाज़ के, पानी के जहाज़ के, अनेक प्रकार के झांकियाँ बोल तो दृश्य करते हैं, वेशभूषा लेते हैं, गांव के लोगों का, हर इसका शहर के लोगों का, और मिसाइल्स वो जो बनाते हैं बम, वो सब कुछ बताते हुए, झांकी करते हुए, झंडे को जुलूस करते हुए जाते हैं। तो उसके वो तभी हम वहाँ से देखते हैं। और कुछ भी अच्छा कार्यक्रम करे, किसी की जान बचाए, कुछ बड़ा काम किए, तो वहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाता है, छोटों से लेके बड़ों तक। यहाँ तक पढ़े थे हम। तो लाल किला सुंदर है, खाली बोलने को है, तो जैसा बोलते हैं वैसा ही सुंदर किला है। यह लाल पत्थर का बना हुआ है, यह एक मजबूत और सुंदर किला है, और बहुत ही मजबूत है, क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। अब यहाँ पर कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो लाल किला बनाया वो कौन है, शाहजहां ने बनाया है। क्योंकि अलग अलग राज्य अपने भारत देश में अलग अलग राज्य करके गए ना, इसलिए इनका दूसरा इसमें शाहजहां ने बनवाया। यहाँ पर एक स्थान है, दीवान एक खास, इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी है, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो यहाँ पर एक लाल किला के बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक और सुंदर एक जगह है, वहाँ पर पत्थर का बोर्ड लगा हुआ है, और एक दीवार है, उसको क्या कहते हैं, दीवाने खास, उसका नाम है। तो उसमें उस पत्थर में फारसी भाषा होती है ना, फारसी भाषा में लिखा था कि दीवार पर ऐसा लिखा था कि जिसकी दीवार पर ये पंक्तियाँ लिखी थी कि क्या लिखा था,
स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है, वो तो भारत में स्वर्ग यही है, यही है, यही है, ऐसा 3 बार वहाँ पर लिखा हुआ था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसी किले के पास जामा मस्जिद है और वहाँ के उसके पास ये किला होगा, ये दीवार हो गई, इसके पास ही में जामा मस्जिद है। हमारे हैदराबाद में भी है ना मस्जिद, वैसे ही वहाँ पर मस्जिद है। और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनाया और लाल पत्थर से जो राजधानी बनाई थी ना किला, ऐसे ही उसको भी मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं और ऐसा मस्जिद है वहाँ पर, उस मस्जिद में हजारों मुस्लिम लोग आके जब रमज़ान होता है या कुछ ईद होती है तो वहाँ हर शुक्रवार को आकर वहाँ पर भगवान की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने को लायक है और थोड़ी जगह दूर गए तो वहाँ पर क्या है, एक जंतर मंतर एक भी देखने के लायक है। भवन है, पुराना भवन है, वो भी सुंदर है, देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया। और जंतर मंतर को किसने बनाया? जयपुर के एक राजा थे, उन्होंने भी अपने राज्य किले पर भारत पर राज्य किया था, तो उनका नाम क्या था? जयपुर नरेश मिर्जा। उन्होंने ये जंतर मंतर का भवन बनवाया था। इसमें धूप घड़ी भी है। जो इसमें क्या है, इस किले में जयपुर जंतर मंतर में एक घड़ी है, वो किससे चलती है? धूप से। किससे चलती है? धूप से। तो ऐसी घड़ी भी इसके अंदर है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बताता है। और ये क्या करता है? सूरज की किरणें, ये घड़ी है, ये घड़ी में यहाँ की सूरज की किरणें पड़ती है, तो सूरज की किरणों से ही यह यंत्र चलता है। यंत्र बोलते, घड़ी बोलते एक यंत्र है ना, हमको समय बताती है, तो उसको यंत्र कहा गया है। तो यह सही समय हमको बताती है। 12 बजे तो 12 बजे, 2 बजे तो 2 बजे। वो किससे बताती है? ना उसमें बैटरी है ना कुछ है, लेकिन वो सूरज के किरणों से हमें समय बताती है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। और एक यहाँ पर क्या है, थोड़ी दूर जाने के बाद एक दरगाह है। दरगाह बोलता हूँ, वहाँ पर बड़े महान पुरुषों की क्या होती है? समाधि बनाई जाती है, उसे दरगाह कहते हैं। तो दरगाह में निजामुद्दीन बोल के एक महान व्यक्ति थे, तो उनके नाम से वो गुजरने के बाद वहाँ पर उनको समाधि बनाया गया और वहाँ पर दरगाह कहते हैं। वहाँ पर आके उनकी हिफाजत की जाती है। हिफाजत बोले तो प्रार्थना की जाती है उनको, जो भी है चादर चढ़ाते, फूल चढ़ाते। तो वहाँ पर भी बहुत दर्शनीय स्थान, वहाँ पर भी बहुत सुंदर स्थान है वह, और वहाँ वो देखने लायक है। समझ में आया? तो यहाँ पर सनी क्या क्या देखा? सनी ने एक बार देखो, फिर ध्यान लगाओ। सनी ने क्या क्या देखा? कुतुब मीनार और लाल किला, और क्या देखा? दीवाने खास दीवार थी ना, वो दीवाने खास दीवार, और जामा मस्जिद और जंतर मंतर, है ना। और लास्ट में क्या दिखा? हाँ, जंतर मंतर में क्या है? एक घड़ी है, वो कैसे चलती है? सूरज की किरणों से चलती है और तुम्हें सही समय बताती है। समझ में आया? तो ये यहाँ तक, ये आगे का जो प्यारा है अनुच्छेद है वो फिर पढ़ेंगे, और पत्र कैसा लिखना है वो भी बताऊंगी मैं। समझ में है ना? आपको मालूम है पत्र कैसा लिखना है, फिर भी मैं एक बार बताऊंगी तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये पन्ना नंबर 30 से पन्ना नंबर 31 यहाँ तक ही 2, और 31 में और एक अनुच्छेद है, वो आगे पढ़ाऊंगी। अगर कुछ डाउट है तो जूम क्लास में पूछिए, और सब प्रेजेंट रहना, सब जूम क्लास को अटेंड रहना, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। कोई भी है, और मैं समझती हूँ ये रिकॉर्ड भी कोई नहीं सुन रहे। जो पाठ पढ़ा रहे हम यहाँ मेहनत करके आपको पाठ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पाठ वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन रहे। आप रिकॉर्डिंग नहीं सुने तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आप नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए आपका पाठशाला वो तो यही है, आप पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जूम क्लास अटेंड रहना चाहिए। क्या है बच्चों, प्यार से पढ़ रहे, सुनो। आपके स्कूल अभी नहीं खुलेंगे ना, तो आपको उसमें ही रिकॉर्डिंग में आपको सुनना पड़ेगा आपका। फिर आगे क्लास में आप जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो आगे क्लास कैसे जाएंगे 9th में आप?
पढ़ने के बाद ही जाएंगे ना। अगर नहीं पढ़े तो फिर आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग देखो और जूम क्लास अटेंड करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आना और अटेंडेंस होना है। यहाँ पर कई बच्चे हैं जो कि जवाब नहीं दे रहे, जूम अटेंड नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे और जूम क्लास को नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आपको प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अटेंड करो और स्मार्ट बुक खरीदो, लिखो, क्योंकि आप पूरा याद रहेगा। बहुत ही बुद्धिमान है, आप आए तो और भी अच्छे बन सकते हैं, है ना बच्चे। धन्यवाद।